हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत ठंडा ठंडा मौसम था। और आज जल्दी किस लिए उठ गई हूँ ये भी आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। जल्दी उठ गई हूँ, नहा धो लिया है और भगवान जी का कमरा अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। सुबह की राधे राधे दोस्तों। जल्दी उठ गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 5:30, नहा धो लिया है और गणपति बापा की होने वाली है पूजा आरती। बेटा करेगा और फिर स्कूल जाएगा, तो उसी के लिए तैयारी कर दे रही हूँ। साफ़ सफाई हो गई है, दिया बाती की तैयारी, बस अब उसकी बाकी पूजा वो करेगा और मैं अपने मंत्रोपचार करूँगी। उसके बाद बनाऊँगी टिफ़िन। तो चलिए बने रहिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है मेरे घर पर अभी गणेश जी विराजमान हुए हैं, जो कि बेटे ने बैठाए हैं। तो बेटा सुबह स्कूल जाने से पहले पूजा पाठ और आरती करके निकलता है, इसलिए आज हम सब जल्दी उठ गए हैं। मैं भी भगवान जी के कमरे में आ गई हूँ, दिया बाती कर रही हूँ और सुबह के जो मेरे रोज़ के मंत्रोपचार हैं वो सारे पाठ कर रही हूँ। एक तरफ बेटा भी नहा धोकर रेडी हो गया है और गणेशा की आरती की तैयारी में लगा हुआ है। तो हमने उसे ये जिम्मेदारी दी है, दोनों टाइम की आरती पूजा गणेशा की वही करेगा। तो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रेडी हो गया है और अब पूजा की करेगी तैयारी। तो आरती से पहले बहुत सारे नियम होते हैं, उस नियम को वो फॉलो करता है। और उसे गणेशा के लिए हार चाहिए था, जो मैं एक दिन पहले बनाना भूल गई थी। तो बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी बिल्कुल गणेशा के लिए हार बन रहा है और वो सुबह की पूजा शुरू कर रहा है। सबसे पहले दीपक जलाएगा, धूप जलाएगा, उसके बाद गणेश अथर्वशीष का पाठ करेगा और उसके बाद आरती के पहले के जो भी नियम हैं उन सारे नियमों को पूरा कर रहा है, जब तक कि मेरा हार भी बन जाएगा और उसके बाद शुरू होगी आरती। तो हम सब मिलकर करेंगे आरती और फिर मुझे करना है उसके टिफ़िन की तैयारी। जनेऊ संस्कार के समय उसने काफ़ी सारे नियम पूजा पाठ के सीख लिए थे, तो बस उन्हीं नियमों के साथ चलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन है और मैंने अपने घर पर रखा है भजन कीर्तन और उसी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ कुछ भोग के लिए प्रसादम। तो क्या बना रही हूँ ये भी बताती हूँ, साथ ही किस तरह का आज भजन कीर्तन होने वाला है वो भी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और घर में इस तरह का माहौल बनता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे बड़ी वाली कढ़ाई मैंने ले ली है। घर वालों का खाना पीना हो चुका है, अब दोपहर का टाइम है और मैं कर रही हूँ प्रसाद की तैयारी। थोड़ा सा घर भी मुझे सजा के रखना है, मतलब दरी वगैरह बिछाना है, रंगोली बनानी है, वो सारे काम धीरे धीरे होते रहेंगे। सबसे पहले मैं प्रसाद का काम करूँगी, तो चलिए बनी रहिए। हेलो दोस्तों, शाम को भजन कीर्तन में करीबन 25 से 30 लोग आने वाले हैं। उनके हिसाब से मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है और करीबन अच्छा खासा एक बड़ी कटोरी मैंने घी डाल दिया है, शुद्ध घी। और घी जैसे ही गर्म हो रहा है मैं डालने वाली हूँ सूजी। तो मैंने 1 किलो सूजी ली है। अब सूजी को डालकर अच्छी तरह हमें इसे भूनना है। वैसे तो सूजी का हलवा लगभग सभी को आता होगा, लेकिन इतनी क्वांटिटी में शायद मैं ये दूसरी बार बना रही हूँ। तो बस, और सबका अलग अलग कुछ तरीका होता है। तो शुद्ध घी में डालने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से इसे भूनना है। सूजी के हलवे की यही कलाकारी है कि इसे भूनना थोड़ा अच्छे से पड़ता है, नहीं तो सूजी बिल्कुल कच्ची कच्ची सी रह जाएगी। तो बस थोड़ा सा आंच धीरे कर दिया है और थोड़े थोड़े देर में इसे भून रही हूँ। एक तरफ मैंने दूध और पानी को अच्छी तरह से गर्म करने रख दिया है, क्योंकि हलवा में सिर्फ पानी ना डाल के मैं दूध और पानी मिक्स करके डालूँगी, वो भी एकदम गरम करके, जिससे कि बहुत जल्दी और अच्छा टेस्ट आ जाए हलवे में। इसे हमें अच्छी तरह भूनना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको अच्छा टेस्टी हलवा चाहिए तो, ये आज प्रसाद का हलवा था, इसे टेस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ कि 1 किलो सूजी ली है मैंने। साथ ही आधा बड़ा गंज दूध और पानी को मिक्स करके गरम करने रख दिया है। अब जैसे ही लग रहा है मुझे खुशबू आने लगी है, सूजी बहुत अच्छी तरह सिक गई है और इसे छोड़कर भी न जाए, इसे लगातार भूनते रहना पड़ता है।
तो मैंने गैस को बिल्कुल कम कर दिया है और इधर मैं काजू, बादाम और किशमिश अच्छी तरह काट के रख लूँगी। कई बार इसमें कच्चे भी डाल देते हैं, लेकिन आज मैं इसे घी में सेक कर डालने वाली हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा भी लगे और कच्चापन ना लगे। तो बस इसे कंटिन्यू अच्छी तरह भून लिया है। जैसे ही सूजी हमारी सिक जाए, अब हम इसमें डालने वाले हैं दूध। तो सूजी में दूध और पानी जो हम डालने वाले हैं, इतना डालना है कि वो कढ़ाई बिल्कुल भर जाए, सूजी बिल्कुल डूब जानी चाहिए, तभी हमारा हलवा जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो गर्म पानी और दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम मिलाएंगे इसे हलवे में। दूध मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह हमें बफा लेना है ढक कर, और उसके बाद लास्ट में हम डालने वाले हैं शक्कर और इलायची पाउडर। ये सब चीज़ें हम इसमें लास्ट में डालेंगे। तो दोस्तों हलवा बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है और इसे मैंने एक बड़े भगोने में निकाल दिया है, क्योंकि अब इसी कढ़ाई में मुझे बनाना है चना फ्राई का प्रसाद। तो मैं इस कढ़ाई को धो लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे पास बड़ी कढ़ाई ये एक ही है। तो बस हलवा मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब कढ़ाई को अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद बनाने वाली हूँ सूखा चने का प्रसाद। तो चलिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सभी देवी देवताओं को पसंद भी आता है। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला, काजू और बादाम को अच्छी तरह से सेक लिया है और किशमिश को ऐसे ही डालूंगी ऊपर से और हलवे में मिला दूंगी। ये हलवा देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बस यही है कि भोग का है तो इसे चख नहीं सकते। अब इसे मैं रख दूंगी साइड में। कढ़ाई को अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसमें डालने वाली हूँ मैं करीबन 3 चम्मच तेल और डालूंगी थोड़ा सा जीरा और खूब सारा करी पत्ता मैंने काट कर रख लिया है। और ये है करीबन 1 किलो उबले हुए चने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं तो सभी को भरपेट प्रसाद मिलना चाहिए। और ये ढेर सारा करी पत्ता है, बिल्कुल फ्रेश। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा और डालूंगी थोड़ा सा हींग। जैसे ही जीरा तड़क जाएगा, उसके बाद डाल दूंगी इसमें मैं करी पत्ता, और करी पत्ता को अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और उसके बाद डाल देंगे हम चने। उसे थोड़ी देर अच्छी से भून लेना है और थोड़ा सा स्वादानुसार शक्कर और नमक भी इसमें डालें।
भोग का प्रसाद बनाकर रख दिया है और आ गई हूँ अब आंगन में रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि घर में किसी भी तरह का उत्सव हो, पूजा पाठ हो, तो हमारे घर पर रंगोली बनाना बिल्कुल ज़रूरी होता है और सबके स्वागत के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो रंगोली सिंपल सी बना दी है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी इसलिए कुछ अच्छी नहीं बन पाई। और उसके बाद मैं और बेटा मिलकर सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, यानी कि इतने लोगों की व्यवस्था और भजन कीर्तन ज़मीन पर बैठकर ही किया जाता है। तो बड़ी वाली दरी निकाल कर रख दी है और इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया है। और जो हलवा मैंने बनाया था उसे मैं मोदक का शेप दे रही हूँ, जिससे कि सर्व करने में सुविधा होगी। तो बेटे ने कहा मैं भी आपकी मदद करूँगा, तो हम दोनों मिलकर बना रहे हैं मोदक। क्या बना रही हो? मैं सूजी का हलवा, उसको मोदक का शेप दे रही हूँ। हेलो दोस्तों, भजन शुरू होने से पहले हो गई हूँ रेडी बिल्कुल। अब सब आने वाले हैं, तो किस तरह का चलेगा हमारे यहाँ भजन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। इस तरह आज बहुत ही सुंदर सुंदर भजन कीर्तन हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। घर में एक बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही थी। फिर सबने गणपति बप्पा के साथ खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई, सभी ने मन भर के प्रसाद खाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। काफ़ी देर तक फ्रेंड आते जाते रहे दर्शन करने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज का दिन तो बहुत ही खुशी भरा रहा। दोस्तों, आज का भजन बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है। मैंने अभी साड़ी बदल ली है क्योंकि बहुत सारे घर में बर्तन रखे थे, घर काफ़ी फैल चुका था और मेरी काम वाली दीदी तो छुट्टी पर है। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से बर्तन मांज लिए हैं, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो फिर से मैं साड़ी पहनूंगी और हम अपने शहर के गणेश जी के दर्शन कराऊंगी। बहुत ही खूबसूरत गणेश जी बैठे हैं हमारे शहर में, तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए हम अपने कॉलोनी के ही गणेश जी के दर्शन करने के लिए गए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बाप्पा मोरया।